कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहां एक तरफ दिसंबर जनवरी के महीने बर्फ को तरसते रह गए, तो वहीं अप्रैल में बिन मांगे बर्फ पड़ रही है। पहाड़ों पर तस्वीरें ऐसी हैं मानो मई नहीं जनवरी की शुरुआत होने वाली हो। अप्रैल में मौसम की पहेली कैसी है उसको समझने के लिए ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ आधा भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है, 1240 के पार पहुंच चुका है, कई इलाके लू की चपेट में हैं, तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक पहाड़ बर्फ से ढके हैं। सबसे पहले कश्मीर की तस्वीरें देखिए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में फिर से ताजा बर्फबारी हुई है। शनिवार से ही राज्य के कई इलाकों में बर्फबारी के कारण यातायात ठप हो गया है। कश्मीर की गुरेज में करीब 30 से ज्यादा वाहन बर्फ में फंस गए। इन वाहनों को निकालने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेनी पड़ी। बर्फबारी कितनी भारी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि करीब 2 फीट तक बर्फ जमा है। कश्मीर में 30 अप्रैल तक बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 4 जिलों के ऊंचे इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि बारामूला, बांदीपोरा, कुपवाड़ा और मध्य कश्मीर की गांदरबल जिले में हिमस्खलन हो सकता है, जिसके बाद इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने और हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। लाहौल स्पीति की पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में लिपट चुकी है। हरे भरे पेड़ सफेद बर्फ में ढक चुके हैं। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। पूरा इलाका बर्फिस्तान में तब्दील हो गया है। पूरा इलाका बर्फ में नहाया हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई दे रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। केलांग और कुकुमसेरी का तापमान फिर माइनस में पहुंच गया है। अटल टनल रोहतांग से वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन शिंकुला दर्रा और दारचा से सच्चू तक हाईवे पर फिर ब्रेक लग गया है। लेकिन लाहौल स्पीति में बर्फबारी का सिलसिला नहीं थम रहा। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो जहां एक तरफ उसके कई जंगल आग में झुलस रहे हैं, वहीं चमोली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई बर्फबारी से लोग परेशान हैं। इलाके के लोग फिलहाल मैदानी भागों में रह रहे हैं। मौसम के बदले मिजाज के बाद लोग अब अपने आशियाने का हाल जानने पहुंचे तो पता लगा कि बर्फबारी और तेज हवाओं से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। अप्रैल में अचानक बदले इस मौसम से सब हैरान हैं और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि इस मौसम में भी बर्फ देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि गर्मी के मौसम में बर्फबारी आखिर क्यों हो रही है, तो आइए आपको सुनाते हैं इस पर मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में भारी हिमपात देखने को मिला है और ये एक तरह से अनयूजुअल वेदर एक्टिविटी कह सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आते हैं तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आते हैं या अप्रैल के शुरुआती दौर तक आते हैं, लेकिन जो पीक इंटेंसिटी होती है वो दिसंबर और जनवरी में होती है। उस समय सबसे ज्यादा हैवी स्नोफॉल होता है, लेकिन इस बार हमने देखा कि दिसंबर और जनवरी में स्नोफॉल ना के बराबर हुआ, फरवरी में जाके स्टार्ट हुआ, मार्च में कंटिन्यू हुआ और अब अप्रैल में भी अच्छा स्नोफॉल देखने को मिल रहा है। तो ये एक तरह से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर है और जो क्लाइमेट है वो शिफ्ट हो रहा है एक तरह से। ओडिशा, कर्नाटक, बिहार में हीट वेव से लोग परेशान हैं। जहां एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ गिरी है तो वहीं देश के कई इलाकों में गर्मी से बुरा हाल है। इस बार भी गर्मी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस साल 2024 में अप्रैल के महीने में ही कई जगह पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई राज्यों में जमकर लू चल रही है, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी।
भारत के ज्यादातर इलाकों में हीट वेव कंडीशन बनी हुई है। गंगई पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा है, रायलसीमा है। रायलसीमा की अगर बात करें तो 45 और 46 डिग्री तक के तापमान वहां पर दिखाई दे रहे हैं। पटना में भी तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच गया है और हालत ये है कि इससे सब्जियों के दाम बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। गर्मी पड़ रही है जिस हिसाब से 41-42 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग घूम रहे हैं, उस हिसाब से सब्जी तो सूखेगा, गलेगा, कहाँ से आएगा फिर। वहीं इस गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि कई इलाकों में बारिश के पूर्वानुमान की भी बात की गई है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहाँ पर तमाम जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसी के साथ सड़कों पर सन्नाटा भी गर्मी की वजह से पसरा हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि लोग घरों से बेफिजूल में बाहर ना निकलें, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें और गर्मी से बचाव के लिए सभी जरूरी काम करते रहें। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने से गर्मी जरूर रही, लेकिन दिल्ली में लू से अभी राहत है। दिल्ली में आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने की आशंका है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।